अस्सलाम वालेकुम जी। माजू स्टार में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप लोग परेशान होंगे आज सिनफ नाजुक की जगह ये सिनफ आहन कहाँ से आ गया। तो मेरा नाम राहिल अख्तर है और मैं इसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ और 2009 के बैच में यहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया। 2011 में MBA पास किया और उसके बाद यहाँ पढ़ाते भी रहे। खैर, आज बात मेरी नहीं होनी, आज बात होनी है हमारे एक और स्टार एलुमनाई की। ये जो पूरा सेगमेंट है माजू स्टार का, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि जो तमाम इस वक्त हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो ना सिर्फ ये कि एलुमनाइज के बारे में जाने, बल्कि वो ये भी जाने कि एलुमनाइज ने यूनिवर्सिटी से लेकर अपना जो इस वक्त जहां पर जिस मकाम पर वो है यहाँ तक का सफर कैसे पूरा किया, और साथ साथ वो उससे गाइडेंस भी लें और ये भी जान सकें कि वो ये सफर या इनकी जो गलतियां थी या इनका जो सक्सेस स्टोरी है उससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। सो आज जो माजू स्टार में हमारे मेहमान हैं, ये भी मेरी ही बैच के स्टूडेंट स्प्रिंग 2009 के। उसके बाद इन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन इस वक्त ये जहां पर हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम की बहुत बात होती है। तो पाकिस्तान का एक सक्सेसफुल स्टार्टअप जिसको इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट किया, और आज बल्कि अब से कुछ दिन पहले इनके स्टार्टअप ने अपना एक पहला राउंड ऑफ फाइनेंसिंग अनाउंस किया है विद द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो तफसीलात हम इन्हीं से जानेंगे। जो इनका स्टार्टअप है, जो कंपनी जिसको ये ओन करते हैं, अपने दोस्तों से मिलकर चला रहे हैं, उसका नाम है स्वैगकिक्स। और जो हमारे देखने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स, इनके लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके इस्तेमाल में आती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के प्राउड एलुमनाई, स्प्रिंग 2009 के स्टूडेंट, और इस वक्त स्वैगकिक्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं हमजा शेख। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच हमजा फॉर योर टाइम टुडे। सर थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड टू बी द एलुमनाई माजू। बहुत शुक्रिया। एंड जैसे मैंने बताया, तो हमजा थोड़ा सा हम पहले एक इनिशियल आपका एक जर्नी यूनिवर्सिटी से पहले यूनिवर्सिटी से मिलकर शुरू करते हैं। तो स्प्रिंग 2009 में आप यहाँ पर इंडक्ट हुए मास्टर्स में? जी, मैं बैचलर्स प्रोग्राम में। पहले बैचलर्स। तो थोड़ा ब्रीफली बताएं सफर कैसा रहा यूनिवर्सिटी के दौरान, कब पास आउट हुए, यूनिवर्सिटी का क्या एक्सपीरियंस था यहाँ पर आपका? सो यूनिवर्सिटी का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। एज इन लाइक 2009 में मैंने ज्वाइन किया अपने बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो चलता रहा सिलसिला। यूनिवर्सिटी में जो और स्टूडेंट्स के साथ चलता है वो हमारे साथ भी चलता रहा, हम भी कोर्सेज में एनरोल्ड हो गए। एंड देन फिर आई ग्रेजुएटेड इन 2012, जो कि एक आइडियल टाइम है स्टूडेंट्स के लिए 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। तो फॉर्चुनेटली हमने भी जो है वो उसी टाइम में, सही टाइम में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर अपनी परवान चढ़ने के लिए निकल गए हम भी। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद आपने क्या डायरेक्टली अपने बिजनेस को परस्यू किया या बीच में कोई आपने जॉब्स भी की डिफरेंट? नो, सो माय स्टोरी इज वेरी डिफरेंट एंड आई वुड लाइक टू एडवाइस ऑल द स्टूडेंट्स के जी लोग जो हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने करियर की शुरुआत इसी तरीके से कुछ करें, सो दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम यू गेट मिक्सचर ऑफ बोथ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड योर एकेडमिक एक्सपीरियंस। सो मेरा कुछ सिलसिला ऐसा रहा है कि व्हेन आई वाज इन सेकंड सेमेस्टर इन माजू, ठीक है, तो मैं जो है वो एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि फैमिली बिजनेस था मेरा, बट आई स्टार्टेड अटेंडिंग द ऑफिस, ठीक है। सो मेरा यूजुअली होता ये था कि आई वाज इन्वॉल्व्ड इन अदर एक्टिविटीज इन यूनिवर्सिटी एज वेल, जो भी हमारे सिंडिकेट सेशंस या जो भी हमारे एक्चुअल एक्टिविटीज होती थी जो लाइक अदर देन द क्लासेस होती थी, मैं उसमें भी इंक्लूड होता था। बट लाइक होता ये था कि जब मैं क्लास से फारिग होता था अराउंड लाइक 1:30 और 2 o'clock, आई यूज्ड टू गो टू माय ऑफिस, ठीक है, और फिर वहां पे मैं सुबह से दोपहर से लेके शाम तक या रात तक जो है वो काम करता था। सो दैट होता ये था कि फिर जब मैं, जाहिर है ऑफ कोर्स मैं क्लास में लोगों से इंटरेक्ट करता था या फिर हमारे जितने भी सेशंस होते थे उनमें जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ मेरा काम भी चल रहा था, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। सो आई स्टैंड अपार्ट। तो आई वुड एडवाइस लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी, खासतौर पे माजू के लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि जब वो पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ, तो कोशिश ये करें कि कुछ ना कुछ बिजनेस एक्टिविटी हो या कुछ ना कुछ आप कुछ काम ऐसा स्टार्ट करें जो आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी दे। सो दैट होगा ये कि जब आप व्हेन यू पास आउट एंड लाइक आफ्टर 4 years और सो, तो जब आप मार्केट में उतरेंगे
तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस जो है लोगों से बिल्कुल डिफरेंट मुख्तलिफ होगा, होगा। मुख्तलिफ होगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल एज वेल एज योर एकेडमिक एक्सपीरियंस वुड गिव यू अ बेटर साइड। सही है। तो ये तो वो टाइम था जब आपने यूनिवर्सिटी के दौरान अपना जो आपका फैमिली बिजनेस था उस पे आपने ज़ाहिर है सीखने की नियत से आपने वहां पर टाइम देना शुरू किया। Exactly. आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी डिड यू कंटिन्यू विद योर फैमिली बिजनेस और डिड यू ऑप्ट फॉर अ No, जॉब? so I tried of doing something on my own. I went to UAE. I started off with some very small sort of business there. Unfortunately, I couldn't make it, and then I came back after 2 years back in Pakistan. I started off with jobs. Okay. ठीक है, तो मैंने कोई 6 नौकरियां की, ठीक है। उन 6 नौकरियों में जो है मैंने मजीद रगड़ा खाया और वो जॉब्स की नेचर क्या थी, थोड़ा सा ब्रीफली अगर बताएं। यार, so my experience is all very sort of you can say versatile. हाँ। तो मैं जो है वो बिजनेस ग्रेजुएट था, and then I started off my first job with an IT company Okay. called eFort Solutions. That is a sort of a UK company. There I attended and I started working as a project manager. ठीक है, and then that was a very diversified experience for me. मैं जो है वो बिजनेस स्टूडेंट होके एक IT बैकग्राउंड की कंपनी में गया, and then वहाँ से जो मेरी लर्निंग्स हुई, and then moving on मैं फिर जो है वो उसी इंडस्ट्री में आगे से आगे अच्छा। जाता रहा। Okay. So mixing of both IT technology experience as well as my academic and as well as my prior experience in the business field. तो जब मैं उसको मर्ज करता था तो जो मुझे आउटपुट मिलती थी दैट इज ट्रेमेंडस। और जब आप लोग ये करेंगे तो फिर आई वुड से कि लोगों को रिजल्ट्स इसके नजर आएंगे जब भी लोग इसमें जाएंगे। तो लाइक मैंने आईटी कंपनी से स्टार्ट किया, देन आई स्टार्टेड ऑफ विद 6 जॉब्स एंड वन फाइन डे आई थॉट ऑफ डूइंग माय ओन बिजनेस आफ्टर लाइक 4 years or so. I flew to China, ठीक है, and then I started off with my own trade business. And then one fine day, I was sitting with my friend, school buddy, ठीक है, तो we thought of doing something together in some period of life. And then we thought कि यार हमें जो है वो कुछ काम करना चाहिए. And one fine day we were sitting and we were discussing business activities and what is going on around, like काम कारोबार धंधे में चल क्या रहा है आजकल, तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, and then हम साथ काम कैसे कर सकते हैं, Okay. अपनी एक्सपीरियंसेस कैसे शेयर कर सकते हैं। सिंस माय फ्रेंड वाज फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड और मैं जो है टोटली सप्लाई चेन ट्रेड से रिलेटेड, कमर्शियल बैंकिंग, नॉर्मल बैंकिंग, ये सारे एक्सपीरियंसेस थे मेरे पास, एज वेल एज सम पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो एक मेरा फैमिली बिजनेस था ऑफ ट्रेडिंग प्री-लव्ड गुड्स, ठीक है। तो बेसिकली दैट बिजनेस वाज सॉर्ट ऑफ वेरी देसी टाइप ऑफ बिजनेस। इट्स जस्ट अ ट्रेड, जो है आप किसी से बुला के कोई सामान आपसे खरीदना है, वो आपने सामान बेचा और वो अच्छा। पैसे दिए, आपसे सामान खरीद के वो चला गया। और ये सामान आप इंपोर्ट करते थे? वो सामान हम दूसरे इंपोर्ट मुल्कों से? करते थे, ठीक है। सो लाइक देसी बायर्स होते थे आपके, अक्रॉस द बॉर्डर भी होते थे, विद इन द कंट्री भी होते थे, तो वो ट्रेड इस तरह से चलती थी। देन वन फाइन डे वी थॉट कि यार हम इस बिजनेस को कैसे डिजिटाइज करें। अच्छा, Like digital- I'll hold you here, क्योंकि अब आप अपने करंट बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। Obviously. सही है, तो उसमें जाने से पहले, क्योंकि वी नीड टू नो मोर अबाउट दैट, उसमें जाने से पहले एक सवाल जो आपने अभी बात की उसी से, आपने कहा कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वाज इन अ बिजनेस साइड एंड यू वर वर्किंग एज इन अ जॉब इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री। सो आई फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे देख रहे हैं, क्योंकि एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट ये होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान कि जिस फील्ड में डिग्री कर रहा हूं या कर रही हूं, इसी फील्ड में जाके मैंने जॉब करनी है। सो इज इट अ राइट अप्रोच, इज इट अ मिथ, या आप जिस फील्ड में आपने डिग्री ली है आप उससे डिफरेंट इंडस्ट्री में जाके भी काम कर सकते हैं, यू कैन बी सक्सेसफुल एज वेल? सो ऑनेस्टली इट्स जस्ट अ मिथ, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाटएवर द केसेस, आपने जिस भी मर्जी फील्ड में डिग्री क्यों ना ली हो, ठीक है। सो फॉर माय केस, मैं बिजनेस स्टूडेंट था और आईटी इंडस्ट्री में जाके पहला स्टेप लिया। सो इससे कतई ये नहीं है कि जी आप जो है वो टेक्नोलॉजिकल काम नहीं कर सकते, ठीक अच्छा। है। आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते इस चीज में कि जी आपका बैकग्राउंड आईटी रिलेटेड है तो आप बिजनेस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। क्या मतलब, जो लोग आईटी करके निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो क्या वो कभी ये नहीं सोच सकते कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, सिंस दे आर नॉट फ्रॉम द बिजनेस स्कूल, राइट? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जितने भी बड़े आईटी प्रोफेशनल्स देखेंगे वो आईटी पढ़ के आगे निकले, ठीक है, बट दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेसेस। हाउ दिस इज पॉसिबल?
ओके, सही है। अच्छा, अब वापस आते हैं स्वैकेक्स की तरफ। सो जॉब्स की 4-5 साल आपने अपनी डिफरेंट आईटी इंडस्ट्री से रिलेवेंट आपने नौकरियां की, देन यू मीट अप योर फ्रेंड्स जिनके साथ आइडिया डिस्कस हुए। जो नेटवर्किंग थी आपकी आपके इन दोस्तों के साथ, जो जॉब के दौरान आपने एक्सपीरियंस हासिल किया, हाउ मच दैट 4-5 years of period contributed to come up at a conclusion कि अच्छा नाउ आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस, या ठीक है अब मैं इतना कुछ देख चुका हूं, या नेटवर्किंग के साथ जिन लोगों से मिल रहा हूं वो इतने लाइक माइंडेड हैं कि इनके साथ मिलकर मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। हाउ डज नेटवर्किंग कंट्रीब्यूट टू योर बिजनेस? हाउ डज योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग योर जॉब कंट्रीब्यूटेड इनटू दैट? या सो देखिए, जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, सो द कोर आइडिया यू गेट आउट ऑफ बिजनेस स्टडी इज नेटवर्किंग। ठीक है, सो बिजनेस स्टडीज के अंदर जो है वो आपको पीआर पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन कराया जाता है, आपको ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप जो है वो माइक के सामने कैसे खड़े होंगे, ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरेक्शन तो आपकी हो जाती है एंड नेटवर्क भी आपके बन जाते हैं, एज वेल एज आपकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर, वो अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो कुछ मेरे डिफरेंट थे और जो लोग होंगे उनके डिफरेंट होंगे। सो माय एक्सपीरियंसेस वर कि मैं आईटी रिलेटेड जो लोग थे उनसे मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था in terms of writing documents, in terms of writing scope of work documents, या in terms of writing anything regarding IT related, ठीक है। और लाइक एक टर्म आजकल बहुत चलती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? तो लाइक मैंने वो सीख ली एज अ बिजनेस स्टूडेंट, आई हैड नो आइडिया। तो लाइक मैंने ड्यूरिंग द माय एक्सपीरियंस इन IT फील्ड तो मैंने SEO सीख लिया, एंड देन फ्रॉम देयर आई न्यू how to write articles, how to do like you can say how to get marketing, traffic on your website, और इस तरह की चीजें मैंने मुख्तलिफ चीजें जो उस IT के काम में रहते हुए दौरानिए में जॉब करते हुए ये सीखी मैंने, ठीक है। तो एट सम पॉइंट इन टाइम ये चीजें वही होती हैं जो आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, एट सम पॉइंट इन टाइम। बट हुआ भी एसेंशियली हमारे साथ भी यही कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय बिजनेस, द फर्स्ट थिंग आई थॉट वाज टेक्नोलॉजी, कि कैसे मुझे टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है और कैसे मुझे उस बिजनेस को बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आगे लेके जाना है। सही। तो दिस इज हाउ यू डू इट, राइट? तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। तो ये ही मैं लोगों को एडवाइस करता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, काम सारे आप कर सकते हैं, आप इनिशिएटिव लें, काम सब हो जाएगा। अच्छा, आपने एक टर्म इस्तेमाल की अपने बिजनेस के हवाले से प्री लव्ड गुड्स की। सो हम थोड़ा सा स्वैकेक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि व्हाट इज स्वैकेक्स, प्री लव्ड गुड्स क्या होती हैं, एंड क्या ये कोई बिजनेस है, क्या ये कोई इंडस्ट्री है, किस तरह से ये काम करती है, एंड हाउ कम यू लैंडेड इनटू दिस इंडस्ट्री? बिकॉज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पाकिस्तान में आपसे पहले इन प्री लव्ड गुड्स का ई-कॉमर्स लेवल पे कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था। सो थोड़ा सा उसको बताएं कि हाउ डिड यू लैंडेड इनटू दैट, और प्री लव्ड गुड्स होती क्या है, एंड व्हाट इज स्वैकेक्स ऑल अबाउट? सो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको स्वैकेक्स के बारे में बताता चलूं। स्वैकेक्स इज बेसिकली अ प्री लव्ड go-to sustainable fashion store for millennials and Gen Zs। जो आज के हमारे Gen Zs हैं, फास्ट फैशन दुनिया में इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो everyone wants to be part of it। तो बेसिकली इट्स अ स्टोर। अगर मैं पाकिस्तानी टर्म में बात करूं तो वी कॉल इट लंडा, राइट? प्री लव्ड इज ऑल अबाउट लंडा। सो हमने इस बिजनेस को बेसिकली, ये लंडे के बिजनेस को, वी वर द फर्स्ट वंस हु डिजिटाइज्ड इट, ठीक है। तो डिजिटाइज इन अ टर्म हमने किस तरह से किया, वी एक्चुअली लोगों को हमने वो एक्सेसिबिलिटी दे दी कि वो लंडा जो है वो देख के खरीदारी कर सकते हैं उसकी, सही, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, आप यू गो टू अ नॉर्मल स्टोर वेयर यू कैन वेयर यू कैन गो फिजिकली एंड यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट फ्रॉम देयर। हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इस लंडे के बिजनेस को, कारोबार को लेके आए, सो दैट एवरीवन कैन, दिस बिजनेस कैन बी एक्सेसिबल टू एवरीवन एंड पीपल वुड नो अबाउट लंडा एज वेल, कि जब लंडा जब डिजिटाइज हो गया है तो हाउ वुड पीपल कैन एक्सेस इट, and like basically it's just a struggle to give a second hand cloth a new life। okay, ठीक, तो ये एक इनिशिएटिव हमने लिया and that spread it out। so जो आपका फैमिली बिजनेस था जिसको आप प्रेफर कर रहे थे भी कुछ देर पहले, वो एक्चुअली बिजनेस नहीं था,
वो सिंपल कमर्शियल That का was बिजनेस था। just the commercial trade. ठीक है, तो you actually diversified that existing business into a different industry. So how come you come up with that idea? क्या आप pre-loved goods खरीदते थे इससे पहले, या आपके दोस्तों में से किसी ने इस्तेमाल किया था, या आपके जो co-founders हैं उनमें से किसी का कोई experience था इस इंडस्ट्री? No, so yeah, I had this experience of trading these goods before. Okay. But like one fine day, my school buddy, we were sitting together, and then we thought of doing something together, and then we came up with this idea, KG, since you're from the marketing background, I am from the business background. Let's do something together, and let's digitize this business and bring it to the e-commerce platform. And then we thought, यार कैसे करेंगे? We discussed the idea right then and there, and then we come up with a plan कि नहीं यार we are doing it. Okay. ठीक है, and then that's where we launched this platform and listed as a Swag. कितने साल हो गए SwagKicks को अनाउंस So yeah, लॉन्च होने के बाद अब since तक? we announced SwagKicks in 2019, Okay. we started off with 2000, and then COVID hit us. It hit us bad. So and then but somehow we cope up and हमने दोबारा resume किया अपने operations, and then from there onwards now it's 3.5 years and 3 years or so. तो तकरीबन 4 साल पूरे होने वाले हैं बिजनेस को आपके। एंड रिसेंटली आप लोगों ने एक मीडिया अनाउंसमेंट की है अपने बिजनेस को लेके कि आप लोगों ने पहली जो फंडिंग राउंड है वो आप लोगों ने रेस किया है। इज इट अ प्री सीड, इज इट अ सीड राउंड, कितना अमाउंट का है वो? Basically a seed round, it's $1.2 million. So basically during these days जो आजकल global inflation चल रहा है उसमें रहते हुए it was hard for us, but still we managed to did something backed by venture businesses. ठीक है, we tried and do it on our own. ठीक है, तो काफी मेहनत हुई इसमें, काफी एफर्ट्स थे हमारे, and then we achieved it. So लेट मी एम्फसाइज ऑन दैट। सो पाकिस्तानी स्टार्टअप बिजनेस SwagKicks 2019 में शुरू हुआ। उस वक्त आपने इसको बूटस्ट्रैप किया, आपके जो साथ आपके दोस्त by थे। the way, we started off this business with only 2 people, right? ओके, आप और नौफिल। No, apart Okay. from us, we were the अच्छा। founders, right? So we need तो जो टीम थी आपकी वो सिर्फ 2 लोग आपके team साथ of थे। 2 people only. सही है। And So now you started this business in 2019 और 2019. आज 4 साल बाद आपने इसका पहला राउंड जो रेस किया दैट इज 1.2 $2 million मिलियन डॉलर्स का। Exactly. और ये सीड राउंड है आपका। जी। ओके, सो इनिशियली ये बिजनेस पूरा बूटस्ट्रैप था, यू गाइस पुट योर ओन मनी इनटू इट? yeah, so we started off with our own money. अच्छा। ठीक है, तो इवेंचुअली आइडिया था, वो आइडिया हमने डिजिटाइज किया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का इरादा किया, ठीक है। and then like we started off with our own money with 2 people, and alhamdulillah as of now we are a team of 120 people as of now. 120 पीपल। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो आपका ये बिजनेस है और जिस जगह आप इसको बेस करते हैं ये इस वक्त 24/7 काम Yeah, it's a करता है 24/7 facility. बिकॉज यू गेटिंग ऑर्डर्स एंड ऑल दैट। Yes. हाउ इज द रिस्पॉन्स? क्योंकि जो आपने इंडस्ट्री या जो आपने बिजनेस आइडेंटिफाई किया पाकिस्तान इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि सारे बायर्स इस वक्त आपके सारे पाकिस्तान में ही हैं, तो वो एक नया आइडिया था। No, जो sir. आप बात कर रहे हैं लंडे की मार्केट की, पाकिस्तान कराची में मैं बात करूं, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता। कराची में 2 जगह थी, एक आप जाते थे लाइट हाउस के पास, और दूसरा आपका संडे मार्केट लगती थी DHL। Exactly. यहाँ पर 2 जगह आपको ये प्री लव्ड गुड्स जिसको आप कह रहे हैं जो यूज्ड गुड्स होती थी वो मिलती थी। सो हाउ इज द रिस्पॉन्स नॉट ओनली इन कराची बट ऑल ओवर पाकिस्तान? और ये गुड्स जिनको आप कह रहे हैं प्री लव्ड, क्या ये पाकिस्तानी यूज्ड गुड्स होती हैं या ये कहीं और से आती हैं? किस तरह से बिजनेस चलता है इसका? Yeah, so this is now ये जो goods हैं, this is Landa is all accessible to everyone. Maybe you can say through SwagKicks. थैंक्स टू SwagKicks। Yeah, maybe. But Landa जो है वो पूरे पाकिस्तान में accessible है लोगों को. Okay. And the people living in up north side and the interiors inside, they are the main purchasers of this. अच्छा। Because why? उनकी awareness ज़्यादा है and they do not have access to these items, right? So Pakistan, Karachi, where if you talk about cities, KLIs, Karachi, Lahore, Islamabad, they have thrift shops, they have accessibility to all the items. They can go by, they can physically visit a store and then get all the stuff from here. तो उनके लिए accessible है, but the people living in Sindh, interior Sindh, the people living in up north Punjab side, they do not have accessibility to the cheaper goods. सही। ठीक है, सो फॉर पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा है कि आज इन्फ्लेशन का क्या हाल है। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग, सो द पाकिस्तान इज अडॉप्टिंग एज वेल। और एक नेचुरल फैक्टर भी है इसमें
कि पाकिस्तान जो है वो इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द प्री लव्ड गुड्स इन द वर्ल्ड। ठीक, तो पाकिस्तान में दुनिया में सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा लंडा भी आता है, तो ये भी इसकी एक वजह है। तो एक्सेसिबिलिटी भी लोगों की अब बढ़ गई है वैसी, ठीक है, तो लोगों को एक्सेसिबल भी और लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। और अब ये एक सॉर्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर बन गया है फॉर मिलेनियल्स जेंजीज के जी। लंडा इज एक स्टिग्मा था ना लंडा, हाँ, तो दैट हैज बीन रिमूव्ड क्योंकि एलीट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ऑब्वियसली। सही है। तो अब जो आपने जिक्र किया जो प्रोडक्ट्स बाहर से आती हैं, दैट मींस कि आपके स्टोर पे जो प्री लव्ड गुड्स हैं अब वो डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी अवेलेबल हैं, वो भी हम परचेज कर सकते हैं। Obviously, कौन कौन से like ब्रांड्स 60 international brands, you name it, Nike, Adidas, Puma, अच्छा। Brooks, New Balance, American Eagle, 60 international brands. और उनकी कंडीशन जो होती है प्रोडक्ट्स की वो किस तरह की होती है? अगर मैं Yes, उसको so- प्राइस पॉइंट के हवाले से कंपेयर करूं कि अगर एक एडिडास का जूता है जो अगर मैं नया खरीदता हूं तो दैट विल कॉस्ट मी 25,000 मिनिमम से लेके इट कैन गो अप टू 30,000-35,000 और 50,000 रुपीस। No, so there's a whole process to it. हमारे पास जब लैंडफिल्स में से ये आइटम्स आते हैं तो there's a whole process of cleaning, there's a whole process of disinfecting, अच्छा। and there's a whole process of reconditioning the item, ठीक है। So for example, अगर एक Adidas का जूता है जो कि आपको मार्केट में जो है वो इस वक्त कोई 40-45K के अराउंड मिलेगा, ठीक है, whereas from Swag Kicks you can get the same shoe out of like 4K. 10 times लोअर प्राइस। Yes, 10 times यानी lower अगर price than एक the prices available. एडिडास का वो मॉडल जो मार्केट में नया 40,000 का या 35,000 का रुपीस Obviously, का मिल रहा है, this is a landfill item, ठीक है। I This is a understand. pre-loved good. You might not get a new model, बिल्कुल ठीक but है। you might get a year back model, right? लेकिन आपने A year old. जो ये गुड्स आपके पास आती हैं तो उसकी क्वालिटी किसी तरह कैटेगराइज होती है? मैं अगर जाके परचेज करना चाहूँ तो जाहिर है मैं तो ई-कॉमर्स स्टोर पे देख रहा हूँ, आई डोंट नो पिक्चर्स के अलावा वो गुड कैसी लगती है, तो कोई कैटेगराइजेशन होती है उसकी कि मैं उसको ग्रेड कर सकूं? Obviously, there's a grading thingy which is available on the website. So for us, a premium grade is 1010. Okay. ठीक है, and there's a slightly used which we call it 910. ठीक है, तो इस तरह से हमारी ग्रेडिंग हुई भी होती है. So it's very easy for anyone to access to it. सही है। अच्छा हमजा, माशाल्लाह 4 साल बिजनेस को रन करते हुए हो गए हैं, 2 लोगों से कंपनी स्टार्ट हुई, आज 150 से ज्यादा लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। यू आर रनिंग दिस कंपनी फॉर 24/7 नाउ, व्हिच मींस कि डिफरेंट शिफ्ट्स में काम होता होगा, एंड यू आर कीपिंग योर एम्प्लॉइज, यू आर कीपिंग योर बिजनेस इंटैक्ट, विद दैट यू आर एक्सपेंडिंग इट एज वेल। आपने इन्वेस्टमेंट रेस किया है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट रेस करने के बाद कारोबार फैलता है, उसको आगे मजीद बढ़ाया जाता है। थोड़ा सा अगर आप अपने आप को आज यहाँ देखते हुए पीछे जाएं, हाउ मच डू यू थिंक योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड उसके बाद का जो एक्सपीरियंस था आपकी जॉब का, हाउ मच दैट कंट्रीब्यूटेड टू प्ले दैट रोल टुडे एज अ कंपनी लीडर, एज अ लीडिंग अ टीम ऑफ 150 पीपल इन योर बिजनेस? कितना एक्सपीरियंस काम आता है, कितनी वो पढ़ाई काम आती है जो यूनिवर्सिटी में की होती है? सर देखें, एसेंशियली तो आपने पढ़ा है तो पढ़ाई तो काम आएगी, ठीक है। जो पढ़ाई से आपको एक्सपीरियंस मिला, जो फिर पढ़ाई को आपने ये देखा कि जो आपने पढ़ा है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में गए आपने देखा कि ये चीजें जो हैं वो मैं कर रहा हूँ, एंड ये मैंने किसी जमाने में पढ़ी भी हैं, समवॉट, कुछ मुख्तलिफ हैं, कुछ सेम हैं, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हैं, तो ऑब्वियसली दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। अच्छा, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद अस हमजा। अब ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, अभी भी कर रहा है इनफैक्ट, बट हमने ये देखा कि लास्ट ईयर तक हमारे बिजनेसेस जो डिफरेंट स्टार्टअप बिजनेसेस हैं उन्होंने बड़े बड़े रेज अनाउंस किए, कुछ मिसहैप्स भी हुए, 1-2 बड़े बिजनेस हमारे शटडाउन भी हुए टू डिफरेंट रीजंस। इस साल मुझे याद नहीं पड़ता किसी और स्टार्टअप बिजनेस ने अभी तक, मार्च में हम इस वक्त खड़े हुए, अभी तक किसी ने और रेज अनाउंस किया हो। सो आई थिंक विच इज एन अचीवमेंट कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन जो हम फेस कर रहे हैं इस वक्त। सो जो स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं इस वक्त आपको, किस तरह से उनको वो लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं विद योर जर्नी, कि अगर कोई स्टूडेंट के पास कोई आइडिया है इस वक्त और उसकी बेस पे वो अगर आगे स्टार्टअप बिजनेस खड़ा करना चाहता है, या कोई ई कॉमर्स बिजनेस जो कि आजकल शुरू करना इतना मुश्किल नहीं रहा, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है, क्या आप कुछ टिप्स उनसे शेयर करना चाहेंगे जो लोग उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगले साल 2 साल में क्वालिफाई करने वाले हैं, इंडस्ट्री में आने वाले हैं,
किस तरह से वो लोग अपना एक पाथ प्लान करें इफ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। इसमें आप एक बात और जरूर याद कीजिएगा, बिकॉज ये नाउमीदी अक्सर बहुत होती है कि यार शायद पाकिस्तान के जो हालात हैं तो यहाँ पर स्टार्टअप बिजनेस खड़ा करना बहुत मुश्किल है और कोई उसका फायदा नहीं है, आगे जाके नुकसान होगा एंड ऑल दैट। थोड़ी सी ये दो बातें अगर आप इसमें कवर करें, कुछ टिप्स इसमें शेयर करें, किस तरह से क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या पाथवे लें, एंड हाउ डज द पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम इज डूइंग राइट नाउ? सो पाकिस्तान इकोसिस्टम इज डूइंग परफेक्टली फाइन। ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो क्या अप्रोच लेके चलता है आगे, ठीक है। और सो मेरे जहन में एक चीज है कि लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे पास जॉब नहीं है, हम 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद अब जॉब ढूंढने आए तो हमें जॉब नहीं मिल रही, तो हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है वो कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर ट्रेड विद योर ओन गुड्स, ठीक है। आप अपना इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, अपनी इस्तेमाल की हुई चीज, यू कैन लाइक ऑलवेज लिस्ट इट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस बिजनेस, ठीक है। बट देन यू स्टार्ट ऑफ विद दिस बिजनेस, ड्यूरिंग डूइंग दिस बिजनेस, और लाइक आपको आइडियाज की तो कमी नहीं है ना यार। एवरीवन, सोशल मीडिया इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है। आपको डिफरेंट लोगों की अचीवमेंट्स भी सो फार दिखती है सोशल मीडिया के ऊपर। यू कैन ऑल्सो हैव योर आइडिया, ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट एनीथिंग यू वुड लाइक टू। इट्स जस्ट द इनिशिएटिव यू नीड टू टेक, दैट इज ऑल अबाउट। ओके, सो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि इस वक्त इसकी ग्रोथ मौजूद है, जो क्योंकि मैं ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में भी कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू नेम दैट बिजनेस, बट पास्ट में, रिसेंट पास्ट में हमने देखा एक दो बड़े बिजनेस बहुत बड़ी मार्केटिंग के साथ स्टार्टअप चल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा, अचानक दे शट डाउन एंड कोई 1000-1500 बंदा वहां से अनएम्प्लॉयड भी हुआ। तो विद दैट मैसेज, क्या पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम सैचुरेट हो चुका है, अब मजीद ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। आई डोंट नो उस कंपनी का जो है वो, आई इवन डोंट वांट टू नेम दैट कंपनी, बट आई डोंट नो उनके क्या स्ट्रैटेजीज थी, किन स्ट्रैटेजीज पे वो काम कर रहे थे, क्या क्वार्टर गोल्स थे उनके, वी डोंट नो दिस, ठीक है। तो और भी ऐसे स्टार्टअप्स हैं इकोसिस्टम के अंदर जो है वो दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है। कोविड के अंदर जो दुनिया में फिजिकल आउटलेट्स बंद हो रहे थे, वेयर एज ई कॉमर्स बिजनेस वाज बूमिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट डिफरेंशिएट्स इज कि आपकी स्ट्रैटेजीज कैसी हैं, ठीक है। आप कौन सी प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं आप अपने बिजनेसेस के लिए, कौन से ऐसे टर्न्स हैं, कौन से ऐसे वे आउट्स हैं व्हिच यू आर प्लानिंग टू टेक। तो आई थिंक दैट कैन बी सॉर्टेबल एंड दैट कैन बी अ पाथ वेयर यू कैन गो टुवर्ड्स सक्सेस। सही है। अच्छा हमजा, आखिरी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आप विद योर एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहा है एक पर्टिकुलर स्टडी के अंदर, एंड जब वो जॉब पे जाता है तो वहां पर उसको स्टडी के अलावा डिफरेंट और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो हाउ डू यू शेयर दैट एज अ टिप और एज एन एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स कि अगर एक ऐसी स्किल सेट जो इस वक्त मेरे पास नहीं है, बट मैं समझता हूं कि अगर मेरे पास ये स्किल सेट भी हो, दैट विल हेल्प मी टू ग्रो इन माई करियर एज अ जॉब, इन अ जॉब और मे बी इन अ बिजनेस। जैसे आपका बिजनेस का था, सप्लाई चेन वाज योर वन ऑफ द मेजर डोमेन, बट यू थ्राइव्ड इन आईटी एज वेल, आपने आईटी का एक्सपीरियंस लिया। तो अगर एक स्टूडेंट है बिजनेस का और वो चाहता है कि आईटी इंडस्ट्री में काम करे, जाहिर है उसके लिए उसको कोई ऐसी स्किल्स चाहिए होंगी जिसको आज वो सीखे तो वो उसको उसकी जॉब मिल सकती हैं, वो उसमें जाकर इंडस्ट्री में काम भी कर सकता है। इसी तरह जो आईटी का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, उसको भी बिजनेस की ऐसी स्किल्स चाहिए ताकि जब वो जॉब पे जाए तो वो उसको हेल्प आउट करे, बिजनेस के लिए उसको हेल्प आउट करे। क्या ऐसे इस वक्त जराए हैं या सोर्सेज हैं कि हम ये स्किल्स सीख सकते हैं या लर्न कर सकते हैं? या सो देखिए, ये हर बंदे के अपने ऊपर है कि वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस स्टूडेंट है तो वो डेफिनेटली, आईटी तो बेसिकली आज ऐसी चीज़ है कि जो हर बंदे की जिंदगी में इवॉल्व कर रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर स्मार्टफोन्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर गैजेट्स और व्हाट्सोएवर। तो इंटरेक्शन तो हर किसी का रहता है। इट्स जस्ट दैट कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस स्टूडेंट हैं एंड यू वांट टू डू समथिंग विद आईटी, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। लाइक इसमें कोई बुराई नहीं है। यू डू योर बिजनेस डिजिटली एंड यू यूज दिस टेक्नोलॉजी एज अ टेक्नोलॉजी,
ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो लाइक मेरी एडवाइस तो लोगों के लिए है कि यार लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहली एडवाइस ये कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जी मैं ड्यूरिंग माय स्टडीज मैं जो है वो काम करना शुरू हो गया था और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी लेना शुरू हो गया था। तो बाय द टाइम आई वाज इन द मार्केट आई वॉज स्टेप अहेड फ्रॉम एवरी अदर स्टूडेंट इन द मार्केट। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर आप जो है वो पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी लेते चलें। अच्छा हमजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। एंड में मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक मैसेज हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जो एलुमनाई अब हमारे साथ एंगेज होना शुरू है उनके लिए भी, कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव, पास इट ऑन। देखिए जी, सो फॉर आवर स्टूडेंट्स उनके लिए तो मेरा मैसेज यही है कि आप अपनी स्टडीज के साथ साथ जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को ना भूलें, ठीक है, वो लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो ऑब्वियसली सारा कुछ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ मिथ है कि जी अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो बस वही आपके लिए सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस, आपका इंटरेक्शन, दैट इज रिलेटिवली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी एकेडमिक्स है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और एलुमनाइज के लिए मेरा ये मैसेज है कि यार एलुमनाइज को कंट्रीब्यूट करना चाहिए एज मच एज दे कैन, क्योंकि अब एलुमनाइज वो लोग हैं जो इस वक्त मार्केट में, और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो उनकी जिंदगियां भी बेहतर बन सकती हैं, ठीक है। और ये दैट इज आई थिंक दैट इज to do for alumni. चलें, thank you so much Hamza for being with us today and it's really I'm really glad कि आपने टाइम निकाला, और obviously जो बातें आज आपसे हुई वो यकीनन बहुत वैल्यूएबल हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, alumni के लिए भी, and I'm sure they will learn a lot of from that. So thank you so much once again for being here. जी, तो आज माजू स्टार से अभी तक के लिए इतना ही, और आप देखते रहते हैं कि हम इस सेगमेंट के थ्रू आपको डिफरेंट एलुमनाई से अपने कनेक्ट करवा रहे हैं जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में मुख्तलिफ पोजीशंस पर मुख्तलिफ कंपनीज के साथ अटैच हैं या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, सो दैट उनका जो एक्सपीरियंस रहा अपने करियर को लेके उससे आप भी सीख सकें और हम भी जान सकें कि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाइज हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं और क्या क्या अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ रहे हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।